अस्सलामुअलैकुम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक और मैं आज लेकर आई हूं एक नया कुजीन, कुछ नए मज़े, कुछ नई रेसिपीज़। सबसे पहले मैं सब उन लोगों का, सारे लाहौर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारा मसाला फेस्टिवल बहुत 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 अच्छा रहा और क्योंकि ये मेरा पहली बार था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आया। लाहौरियों ने इतना प्यार दिया है, इतनी अपनाइयत दी है, उस सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और यही चीज़ मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि जब मसाला फेस्टिवल कराची में होगा तो देखें कितना मज़ा आएगा, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपीज़ के साथ। आज की रेसिपीज़ बहुत मज़े की, बहुत आसान और शायद आप लोगों के घर की पहले से भी रौनक बनाती होंगी, पर मैं थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़े से मज़े की उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारी पहली डिश का नाम है इंचिलाडास और साथ में मैं बना रही हूँ चॉकलेट दी बतीदो। अब चॉकलेट दी बतीदो मैक्सिकन मिल्क शेक को कहते हैं, चॉकलेट मिल्क शेक को। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेंगे बोल फॉर द सीजनिंग। ये जो है ना मैक्सिकन सीजनिंग जो आप लोगों को पैकेट में बनी हुई मिलती हैं या उस तरह से सॉसेज और वो मिलती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वही सॉस और वही सीजनिंग यहीं पर ही बनाना सिखाऊं कि आपको घर में मसले ना हो कि आप लोग स्टोर्स में जाकर सीजनिंग ढूंढ रहे हो। सो अच्छा, अब इसकी सीजनिंग में क्या क्या डलता है गौर से देखिएगा। सॉल्ट आप ले लें 1 टेबल स्पून, ठीक है। फिर इसमें आप डालेंगे कैम पेपर, पापरिका पाउडर जो है ना, आप दोनों आप ले लें, कम से कम 1/4 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं दोनों डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें डालेगा ब्लैक पेपर 1/4, ओरिगानो यू कैन यूज़ 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर सेम। अच्छा, इनकी जो मैंने सीजनिंग की क्वांटिटी है ना वो ऑलमोस्ट सेम रखी है, बट आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है, क्योंकि जो मैक्सिकन पीपल होते हैं ना वो लोग स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इतनी क्वांटिटी इसकी है। ये है अनियन पाउडर, ठीक है। सबकी एक ही क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ। ये साथ लग रहा है 1/4 1/4 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून, जिस तरह से आपको लगे उसी क्वांटिटी में डालें। 1 टीस्पून, ठीक है। टेबल स्पून नहीं, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, सॉरी। अच्छा, ठीक है, ये सीजनिंग हमारी रेडी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारों की बस आपने उतनी क्वांटिटी रखनी है। ये हमारी सीजनिंग रेडी हो गई। वेरी सिंपल, वेरी इजी, नथिंग फैंसी। आप यही सीजनिंग खरीद रहे होते हैं पूरी, आप पाउडर फॉर्म में खरीद रहे होते हैं, मैक्सिकन सीजनिंग लिखी होती है, आप घर पे बना सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वो सारी सॉसेस थी जो आपको इजीली घर में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसकी सॉस, हाउ टू मेक अ मैक्सिकन सॉस। इसमें सिर्फ डलेंगे ये वाले इंग्रेडिएंट्स। ऑयल अकॉर्डिंग टू योर ओन, यू नो, आप जितना रखना चाहो। आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। रू बनाना है आपने, ठीक है। रू के लिए आपको मैदा चाहिए होता है, मैदा भी आप 1/4 टीस्पून या आप आपके अकॉर्डिंग, या इट्स जस्ट फॉर द थिकनेस, सही है। क्वांटिटी वैसे आपको रेसिपी कार्ड पे नज़र आ रही होगी, साथ साथ मैं आपको वो क्वांटिटी समझा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें, जस्ट फॉर कि अभी जितनी चीज़ बन रही है, ठीक है। आप टोमेटो प्यूरी से ज़्यादा टोमेटो पेस्ट यूज़ करें, बिकॉज टोमेटो प्यूरी में पानी होता है, पानी सुखाने में टाइम लगता है। इट्स बेटर कैंड टोमेटो पेस्ट मिलते हैं, आप वो खरीद लें। सो ये रहा, और ये रही चिकन ब्रॉथ। लेट्स स्टार्ट। चलें, पैन चलाया, ऑयल डालते हैं, ऑलिव ऑयल। थोड़ा सा ये हीट अप होगा, इसमें मैं रू बनाने के लिए मैदा डालूंगी। मैदा मैं आपके सामने ही डालूंगी जितना मुझे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो सीजनिंग है ना, ये सीजनिंग इसकी चिकन में भी यूज़ होगी, इसकी सॉस में भी यूज़ होगी, तो ये सीजनिंग इसकी हर उसमें काम आएगी। देखें, ये सीजनिंग इसकी रेडी हो चुकी है। दिस इज़ इट। इंचिलाडास बनाना इज़ अ वेरी इजी थिंग। टोटिया रैप्स मिलते हैं आपको, ये वाले साइज़ के आपने लेने हैं, सही है। इंस्टेड ऑफ कि आप वो छोटे वाले लें, छोटे वाले टाकोस के लिए होते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप बड़ा साइज़ लें, सही है ना। बड़े वाले रोल प्रॉपर्ली और अच्छे से हो जाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अच्छा, मैं टीस्पून लूँगी रू बनाने के लिए। हम अपने अकॉर्डिंग मैदा डालेंगे कि बहुत थिक भी ना हो कि बाद में बहुत अजीब सा हो रहा हो, ना ही बहुत ही फ्लोई हो और पतला हुआ हो, सही है। इसमें डालते हैं 1 and 2 टीस्पून। आई गेस दिस इज़ इनफ। इसको हल्का सा हम लोग मिक्स करेंगे कि हल्का हल्का ब्राउन हो जाए।
देखिए बबल्स बननी शुरू हो गई हैं। आज की रेसिपी मेरी बहुत इजी है। मैक्सिकन खाने जो होते हैं ना स्पाइसी होते हैं और ना बहुत ही ब्लैंड फ्लेवर होते हैं, मतलब बहुत वो नहीं होते मसाले भरे हुए। उसके मसाले भी आपको थोड़े से प्रॉपर कच्चे कच्चे अलग अलग फील हो रहे होंगे, उनकी उसकी जो भी चीज़ होगी बहुत मज़े की होती है। मैक्सिकन लोगों की जो कल्चर है ना, उनके वहाँ के खाने इट्स इक्वल टू एशियन या कह लो पाकिस्तानी इंडियंस, इनके खानों से बहुत मिलते जुलते होते हैं। कुछ उस तरह से नहीं होते कि अलग खाने हों या क्योंकि मैक्सिकन लोगों को भी स्पाइसी खाने पसंद है और हम लोगों को भी स्पाइसी, तो जो मैक्सिकन फूड होता है ना वो ऑलमोस्ट हमारे खानों जैसा ही होता है। ठीक है, अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट डाल दिया। टमाटो पेस्ट आपने ले लिया है 1 कप, सही है। अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाती हुई जाऊंगी, बिकॉज ये हम लोगों ने इसकी रू और सॉस तैयार कर रहे हैं ना। अब ये देखें टमाटो पेस्ट जो था वो बहुत वो था, थिक था। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन ब्रॉथ, ठीक है, 1 कप आप ले लें। नाउ हम इसको पकने देंगे, सही है। ये जब तक अपनी फॉर्म में आता है हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वेलकम बैक। सॉस हमारी रेडी है, सिर्फ उसमें एक चीज़ डालनी रह गई है, हमारी सीजनिंग। 2 टेबलस्पून ऑफ आवर सीजनिंग, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं किया था, उसको मैंने सिर्फ पकने दिया था कि वो हल्की सी मज़ेदार सी थिक हो जाए। इसमें हमने सीजनिंग ऐड कर दी और मिक्स इट। अच्छा, क्यूमिन पाउडर भी डाला था सीजनिंग में ना, हमने क्यूमिन पाउडर भी डाला था, वो भी 1/4 टीस्पून कर लें आप, 1 टीस्पून कर लें, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी हम फिलहाल 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं, ज़रूरत पड़ा तो और डालेंगे। फिलहाल मुझे लगता है इतना बहुत है। और ये देखिए इसकी थिकनेस कितने मज़े की हो गई है, इससे ज़्यादा थिक भी नहीं करेंगे। अब मैं इसको बंद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ आवर चिकन। चिकन रेडी करते हैं, यही सीजनिंग है। इसमें करते हैं, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हम डालेंगे इसके अंदर चिकन 600 ग्राम और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा गार्लिक चॉप्ड मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून कर लेते हैं, ठीक है। ये डाला, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर स्प्रिंकल करनी है सीजनिंग। सो हम लोग बैलेंस आउट करते हैं ताकि हमारे अंदर से जो इसकी जो फिलिंग है ना इंश्योरास की, वो मज़ेदार सी लगे। तो मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी हमारी सीजनिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसको चला देते हैं ताकि पैन हमारा गर्म हो जाए। मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत इजी होता है मैक्सिकन, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ ड्रामा नहीं है इसमें। बस आपको इसको फ्लेवर अपने बैलेंस रखने होते हैं। ये सॉसी होता है बहुत, जो मैक्सिकन खाना होता है, और इसके आपको फ्लेवर्स ना हमेशा अलग 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 और मज़ेदार से फील होंगे। एंड इट्स ऑलवेज स्पाइसी। स्पाइस ज़्यादा हो मैक्सिकन खानों में गुड, कम हो दैट मीन्स इट्स नॉट ऑथेंटिक मैक्सिकन। वही मैं आपको ये चीज़ें साथ साथ समझाऊंगी। कुछ खानों में हमें कुछ कुजीन्स ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस इनका यही चक्कर होता है। अच्छा चले, अब ये चिकन मैंने इसको डाइस करवा दी थी, या आप पहले बना कर पका कर फिर आप कटिंग करें। मैंने क्या किया, मैंने पहले कटिंग कर ली इसकी ताकि वो साथ साथ पक जाए जल्दी जल्दी। ये ना थोड़ा सा पक जाए अच्छा सा चिकन इसकी। अच्छा, इसकी चिकन पकेगी, फिर इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, ऑयल थोड़ा सा डालूंगी, प्याज डालूंगी, ठीक है। प्याज डालेंगे हम, उसके बाद इसमें हम क्या डालेंगे, प्याज ऐड करने के बाद रीफ्राइड बीन्स। अब आपने रीफ्राइड बीन्स घर पे कैसे बनाने हैं मैं आपको तो बताती हूँ। लोबिया ले लें, सबसे अच्छा तरीका है। लोबिया उबाल लिया, उसको थोड़े से तेल में भूनना है और साथ साथ आपने मैश करना है। हमारे रीफ्राइड बीन्स तैयार, सही है। फिर इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम और आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्न्स, सही है। अच्छी तरह बनाकर पानी ऐड करेंगे और फिर उसके साथ हम लोग अपनी चिकन ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आपने बाकी सीजनिंग इसमें ऐड करनी है, अपनी सॉस में ऐड करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है।
ये स्टेप कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि आपको फिर क्या करना है। बस ये डिश है, डिश में आपने सॉस लगानी है, टोटिया रैप्स रखने। अच्छा, चेडर चीज़ अंदर भी हम डालेंगे, हम ऊपर भी डालेंगे। आधा काम इसका बेकिंग का होता है। तो मैंने 180 सेंटीग्रेड पे अवन जो है ना गर्म होने के लिए प्री हीट पे रख दिया था। चिकन मैंने कटवाई इसीलिए थी ताकि जल्दी जल्दी पक जाए। चले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, तब तक हमारी चिकन पक जाएगी। वापस आते हैं, फिर बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। चिकन रेडी है, देखें कितना प्यारा कलर दे रही है। सही है। चिकन हम अपने बोल में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसी में ही वापस ऑयल डालेंगे, ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून। सही है। इसमें डालेंगे अब हम अनियन, 1 अनियन, हाफ अनियन, 1 हाफ बिग अनियन, 1 छोटा वाला। ठीक है, डाला। ओह, ये चम्मच बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, छोटा वाला ले लेते मुझे मज़ा आता है काम साथ साथ करते करते ना, चम्मच अपनी पसंद का हो, ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का। जिनको कुकिंग का शौक़ होता है ना, उनको इन सब चीज़ों का भी शौक़ होता है। तो मुझे मज़ा वही इसी बात का आएगा कि अगर वो लोग खाना बना रहे हैं जो खाना सिर्फ मजबूरी में नहीं बनाते हैं बट इंजॉय कर करके बनाते हैं। मुझे वैसे मसाला फेस्टिवल पे लाइव कुकिंग का भी बड़ा मज़ा आया था। जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। थैंक यू फॉर एवरीवन जो आया था वहाँ पे। अच्छा, इसमें रीफ्राइड बीन्स डाल देते हैं। ये डाल दिया, हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे हम क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए हैं। ठीक है, इसमें डाल दिए हमने कैप्सिकम। इसी तरह इसको भी हल्का सा हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए नहीं है। पर जो कैप्सिकम होती है ना, वो ज़्यादा पकी हुई अच्छी नहीं लगती है, मतलब उसका टेस्ट अजीब हो जाता है। पता नहीं आप लोगों का तो नहीं पता, बट मुझे नहीं अच्छा। मैक्सिकन में तो वैसे ही कच्चा कच्चा फ्लेवर ही मज़े का लगता है। मैक्सिकन में अगर आपको कोई पकाया हुआ देना, बिल्कुल हर चीज़ पकी हुई, समझ जाएं वो बेकार मैक्सिकन बनाया है, पता नहीं कुछ और ही बना दिया। ओहो, मैं बहुत गंद कर रही हूँ। चलें, मैक्सिकन इज़ ऑलवेज मैसी, बट हम लोग क्लीन करेंगे साथ में क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। अगर आपको कुछ भी रेसिपी के बारे में पूछना हो या वैसी ही बातें करनी हो, आप कॉल कर सकते हैं। मज़ा आएगा, साथ साथ गपशप लगाएंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे कॉर्न्स। कॉर्न्स आर माई फेवरेट अबव ऑल। आई लव कॉर्न्स। अच्छा, ये सारों की मैं क्वांटिटी ज़रा बता दूं। ये सारे 400 ग्राम की क्वांटिटी है, कुछ भी अलग नहीं है। ऑलिव ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून डाला था। रीफ्राइड बीन्स भी 400 ग्राम। सही है। कॉर्न्स भी 400 ग्राम थे। अनियन हम लोग मैंने आपको बता दिया, एक बड़ा, एक आधा बड़ा ले लें या चले एक ले लें। अच्छा, कैप्सिकम एक। सही है, बहुत होगा। देखिए ना, एक कैप्सिकम कितना ज़्यादा हो गया। ये मज़ेदार सा बन गया ना फिर। ठीक है, अब इसमें 1 टेबल स्पून में सीजनिंग इसमें भी ऐड करूँगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। ओहो, आज पता नहीं क्या हो रहा है मानूर को। आज जो है ना, शेफ़ मानूर भी गन कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें हम पानी डालेंगे 1/4 कप, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़रूरत नहीं है, ताकि वो हल्का सा सॉसी एंड जूसी हो जाए। ठीक है, अब चले जी, वी हैव अ कॉलर। समीना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है समीना? अमीना, सॉरी आई हर्ड रॉन्ग। हाउ आर यू? जी, मेरा नाम अमीना अली है। अमीना अली, बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या हाल है आपका? जी,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा और मैं कुकिंग सीखी भी हूँ और मेरा ताल्लुक जो है केरला से है, इंडियन। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। हमारे पास इंडियन कॉलर आई हैं, बहुत जी, अच्छा तो लगा। इसलिए मैं खुद भी चाहती हूँ मसाला चैनल पे आना। तो क्या प्रोसेस है और कैसा हो सकता है कि मैं भी आपके साथ लाइव इस तरह कुकिंग करूँ? अच्छा, आपको शौक है, हम पता कर लेते हैं आपके लिए। जी ज़रूर। आपने आना है ना, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। हमारे यहाँ पे होता है लाइवली वीकेंड्स, एक जी हमारा शो होता है। आप उस पे एज ए गेस्ट आ सकती हैं और आकर अपने मैजिक दिखा सकती हैं। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। आप मेरा ये नंबर जो है वो हम बिल्कुल। सेव करवा अच्छा दीजिए आप, और वो मुझसे बिल्कुल, रब्ता करेंगे, मुझे हाँ, बहुत खुशी होगी। ज़रूर। अच्छा, आप अपना होल्ड करें, आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा हमारी टीम को, वो आपको फिर कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग आमिना, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगता है कि हमारा शो दुनिया भर में देखा जाता है और ये बहुत खुशी की बात है। चलें, अब हमारी फिलिंग तैयार है, सॉस तैयार है, सिर्फ अब हम लोगों ने इसको बनाना हमारा रह गया। वो मैं आप लोगों को एक रोल करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें मैं अभी सिर्फ क्या करूँगी, सॉस ब्रश करूँगी, ठीक है? ये देखें सॉस भी तैयार है हमारी, कितनी मज़े की लग रही है। नीचे सॉस हम लोग हल्की सी बिछाएंगे लाइक दिस, ये देखें, ठीक है? ये मैं थोड़ी सी चीज़ें पीछे करती हूँ ताकि आपको नज़र तो आए ना। इधर कर देते हैं, हल्की सी सॉस हम नीचे बिछाएंगे, दैट्स इट। सही है, ये हमने बिछा दी। आपने देखा कितने मज़े से बनाए, कोई मुश्किल काम नहीं था। ये टोटिया रैप्स हैं, सही है? ये साइज़ के मिलते हैं, आप घर में भी रोटी के भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सही है, कोई वो बात नहीं होती कि नहीं बाहर से ही खरीदने हैं, नहीं। सही है, आप घर में भी बना सकते हैं, इजीली बनाएं और खाएं। सही है, एक मैं बना के दिखा रही हूँ, फिर मैं भाग जाते हैं हम ब्रेक पे, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो ये तैयार हों और सारे इसमें लगाएंगे। फिर ऊपर में सॉस बिछाऊंगी, चेडर चीज़, और बस बेक के लिए रख देंगे। ये देखें अभी ये चीज़ें अगर हम हटा लेना यहाँ से, आप लोगों को क्लियर नज़र आए थोड़ा। और ये थोड़ी सी सीजनिंग बच गई है, मैं सोच रही हूँ मैं सॉस में ही डाल दूँ, ठीक है? ये मिक्स कर लेंगे। फिर अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। अच्छा, वो जो चिकन थी ना, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी थी। सही है, फिलिंग आपने इतनी, आपकी मर्जी, आपने ज़्यादा भरनी है, थोड़ी करनी है। ये देखें, यूं किया, करीब कर लिया। सही है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हर कोई बस जल्दी से कर देगा, आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए आप नोट किया करें ताकि आपका रोल अच्छी तरह होगा। रोल किया, सही है, गिने द साइड से, इट्स ओके। अच्छा, अब आपने इसमें ये हमारा बड़ा हो गया, चलो काट लेते हैं इसको। ओके, ओह यस, हम लंबाई में रख सकते हैं, बट ये अच्छा उसी तरह ही लगेगा। चलें, एक लंबाई में रखते हैं, बाकी आपको फिर हम आके कुछ ना कुछ इसमें हम सेटिंग करते हैं। सही है, ये देखें, आपने जो ये वाली साइड है ना, वो नीचे रखनी है ताकि ये जो है ना क्या हो, जब ये पकेगा ना तो ये पका स्टिक हो जाएगा। सही है, चले, ये हो गया। ये देखें, हमने यूं रख दिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। तब तक ये मैंने सारे असाइन, सॉरी, सबको मैंने इसमें लाइन अप किया होगा। डोंट फॉरगेट टू ऐड चेडर चीज इन योर टोटिया। वेलकम बैक। और हमारे टोटियाज रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि हमारे पास डिश इस तरह से थी ना, तो सो मैंने क्या किया, उनको वन ऑन राउंड, जैसा नीचे टोमेटो सॉस बिछाई, उसके ऊपर मैंने फिर से टोमेटो सॉस और चेडर चीज़, फिर ऊपर मैंने टोटिया रैप्स रखे। कितनी प्यारी लग रही है ना डिश, है ना? अब बस हम ये बाकी की जितनी सॉस है ना, ये यम यम सी सॉस हम इस पर बिछा देंगे। ये देखें, ठीक है। ये बहुत ही उन्होंने किनारा कशी कर ली है, ये बराबर आपको होना चाहिए ना। सारी सॉस बस आपने इसमें डालनी है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर करके फिर बाकी साइड्स में डालूंगी। ये हमने ऊपर डाल दी, थोड़ा सा हम क्लीनिंग कर लेते हैं इसमें। बाकी की सॉस इस पे जल्दी जल्दी हम अच्छी तरह बिछा देते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैक्सिकन खाना बिल्कुल भी महंगा नहीं होता। इट्स इन योर बजट। कितने पैसे आप जो एमी में रेस्टोरेंट्स में जाके खर्चे, इसमें क्या मैंने किया, ये सारी वो चीज़ें जो आपके घर में भी अवेलेबल होती हैं, आप मज़े से बना सकते हैं, बेक करें और मज़े से खाएं। ठीक है, ये हमारी कवर हो गई है। ये मैं भी साफ़ करती हूँ उनके।
All right. So we are almost done. तो मैं यहाँ से निकाल कर ना इसके ऊपर डालूँ. वो तीन ही साइडों पे चली गई. एवी में फ्री हो रही है. थोड़ी सी ऊपर रखते हैं इसके. चलें जी. चेडर चीज एंड ये जाएगा बेकिंग के लिए. 20 मिनट में ये बेक होगा. जितनी देर में ये बेक होता है ना, हम लोग चॉकलेट शेक तैयार करते हैं अपना. ठीक है जी. एंड में इसके ऊपर मैं सिर्फ धनिया डालूंगी. मेरा अभी से मुंह में पानी आ रहा है. आई होप आप लोगों के भी आ रहा होगा. जो भी देख रहे होंगे सब बोल रहे होंगे वाह, आज तो मजा करा दिया हमें महानूर ने. अच्छी रेसिपी सिखा दी फॉर श्योर. चलें जी. इट्स फुल. हमने अच्छी तरह इसके ऊपर चीज़ भी डाल दी कि जब ये बेक होगा तो ज़बरदस्त सा बन जाएगा. और इसको हम डालते हैं बेकिंग के लिए. जी हाँ. सो हाथ साफ करते हैं एंड लेट्स बेक. अवन हमारा ज़बरदस्त सा गर्म है. प्लीज़ आप लोग अवन में ग्लव्स पहन के हाथ डालेंगे. मैं ज़रा एक्सपर्ट हूँ, मुझे आदत है. ठीक है. एंड हमने बेक करने के लिए रख दिया. अब बनाते हैं अपनी. ठीक है. टेम्परेचर मैं ज़रा बता दूँ. टेम्परेचर 180 सेंटीग्रेड है इस वक्त. अवन के दोनों ऊपर के नीचे के दोनों चूल्हे ऑन है. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ना नीचे का बंद कर देंगे, सिर्फ ऊपर का ऑन रहने देंगे. चलते हैं चॉकलेट शेक की तरफ. अच्छा, इसका नाम है चॉकलेट. वैसे जो इसका नाम होता है ना, बतीदो दे चॉकलेट होता है. मैंने इसको उल्टा कर दिया, चॉकलेट दी बतीदो. बतीदो मतलब मिल्क शेक. सही है. चॉकलेट मतलब चॉकलेट. बहुत इजी रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी है. और आप इसको स्पाइसी के साथ बहुत स्वीट इंजॉय कर सकते हैं बहुत इजीली. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे. अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दूध. दूध के साथ हम डालेंगे आइसक्रीम. इन दोनों को अच्छी तरह हम लोग तकरीबन 6 स्कूप आपने आइसक्रीम डालनी है. साथ में आपने दूध डालना है, अपने अकॉर्डिंग डाल लें. मैं ये 1 कप दूध और ना सर मैं थोड़ा सा चॉकलेट दूध, चॉकलेट मिल्क नहीं होता, वो भी डाल रही हूँ ताकि मज़ीद चॉकलेटी फ्लेवर आए. सही है. ये दोनों हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में आइसक्रीम ऐड करेंगे और हम इसको मतलब लाइक ब्लेंड करेंगे. जब हमारा अच्छी तरह ये ब्लेंड हो जाएगा, दैट्स इट. उसके ऊपर फिर हम लोग थोड़ी सी चॉकलेट सिरप ड्रिजल करेंगे, ये ऐड कर देंगे. एंड देन इसको हम फिर प्रॉपर अच्छी तरह ग्लास में डाल के इसके ऊपर हम लोग सिर्फ अच्छी तरह चॉकलेट्स डाल देंगे, थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालेंगे. एंड इट्स गोना लुक गुड एंड इट्स गोना टेस्ट गुड एज वेल. सो लेट्स डू इट. सही है. ये हो गया. चॉकलेट हमने मिल्क भी डाल दिया. देखा तो ऑलरेडी थोड़ा चॉकलेटी कलर हो गया. ये हमारी आइसक्रीम है. इट्स ऑल मेल्टिंग. सही है. ये लो. 1 2 3 4 5 and here we go, the 6th one. That's it. जिस तरह का मौसम आजकल चल रहा है ना, ये आपकी फेवरेट चॉकलेट शेक होने वाला है. Now we are going to blend it nicely. ग्लास हमारा गरम गरम ठंडा ठंडा है. मैंने फ्रीजर में रखवाया था. आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ. बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते हैं वरना फिर पानी बन जाएगी. ठीक है. अब मैं इसमें ज़रा हल्की सी चॉकलेट करूँगी ड्रिजल. सही है. अब ये पता है क्या होगा, ये इसी तरह ही रहेगी जस्ट बिकॉज मैंने इसके अंदर किया हुआ था क्या कहते हैं इसको, फ्रीजर में रखा हुआ था. ठीक है. ये अब इस पे लगाते हैं. अब ये इसमें डालेंगे जस्ट लाइक दिस. लुक एट द ब्यूटीफुल ग्लास. सही है. अब इसके ऊपर हम लोग व्हिप क्रीम लगाएंगे और फिर जाएंगे एक ब्रेक की तरफ. फाइनल प्लेटिंग होगी फिर हम लोगों की एंड देन इट्स गोना बी ऑल योर्स. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक। हमारा शेक यम 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 यमी सा तैयार है। दूसरा मैं आपके सामने जरा से ऊपर से डाल के दिखाऊंगी विप क्रीम वगैरह। हाँ, चॉकलेट हम यूं रख लेते हैं ऐसे ही, जस्ट फॉर द फैशन। मैक्सिकन के साथ अभी हम क्या प्लेटिंग करें, मैक्सिकन जितना मेसी हो उतना मज़ेदार लगता है, उसमें जितनी मेस्ड अप चीज़ें होती हैं ना वो उतना प्यारा लगता है। तो मुझे समझ नहीं आई थी मैं इससे ज़्यादा इसकी क्या प्लेटिंग करूँ, वरना इसकी पता है खूबसूरती यही होती है, मेस्ड। अच्छा, मैं मैक्रून्स ढूंढ रही थी, मुझे मैक्रून्स नहीं मिले, बट यू कैन यूज़ चॉकलेट, यू कैन यूज़ मैक्रून्स, यू कैन यूज़ वेफर्स, मतलब इट्स ऑल अबाउट शेक। शेक के साथ आपको जो अच्छा लगता है, आप इसके साथ स्ट्रॉ के साथ आप पिएँ या डायरेक्ट पिएँ, साथ में ऊपर से व्हिप्ड क्रीम खाएँ। व्हिप क्रीम आपने क्या करनी है, हल्की सी सिर्फ उसको आपने व्हिपी व्हिप या कोई सी भी व्हिपी क्रीम्स मिलती हैं पैकेट में ना, आपने उसको निकालना है किसी बोल में, बीटर से हिलाना है, वो प्रॉपर व्हिप्ड उसमें हो जाएगी। सही है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। मैं एक और आपको सिर्फ करके दिखाऊंगी। ये इसको नीचे लेके जाते हैं पहले। द हेल, अच्छा कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट डाल लेंगे। फट गया, हवा थी ना उसके अंदर। ये देखें, दूसरा हमने कर लिया ना। अब इसको ये तो मैं ऐसी, क्योंकि हमारे पास टाइम था तो मैं मज़े में लगी हुई थी कि मतलब इंजॉय करने के लिए, तो ये हम ऐसे ही डाल के आपको दिखा देते। देखिए ये कितनी प्यारी विप हुई हुई है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू वाला काम हुआ है अभी। पटाखा जो फटा है ना, बर्थडेज में होता है ऐसे, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसकी भी आज बर्थडे उन सबको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। ये उनके लिए था, ठीक है। ये ऐसे ही हम बिछा रहे हैं, दैट्स इट। इसके ऊपर जब चॉकलेट डालूंगी ना पता भी नहीं लगेगा। ये किया, नाउ चॉकलेट टाइम। जो चॉकलेट आपको अच्छी लगती है आप वो कर लें, सही है। जितना मेस्ड अप करना है कर लें, ओके। अब इस पे हम डालेंगे चॉकलेट, मर्जी की डेकोरेशन। पहले वाले में हमने उस तरह से कर लिया, इस वाले में हम थोड़ी सी चॉकलेट अंदर उसके हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। मोर चॉकलेट्स, यस, लुक एट दिस। सही है, एक वो हो गया, एक हम लोगों का ये स्टाइल हो गया जी। अब चलते हैं, देखते हैं जरा क्या बना है हमारे इंचोरास का। ओके, इट्स परफेक्टली बेक्ड। चले निकालते हैं हम अपने इंचलारास। इससे ज़्यादा ना हो जाएं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं निकाल कर आपको ज़रा दिखा दूँ, बिकॉज जब चर चीज़ ना वो ऐसे निकल निकल के बाहर आ रहा है और क्या कलर दे रहा है। लविंग इट, वाओ, आई मीन वाओ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक एट द ब्यूटी। सो आवर सेकेंड डिश इज रेडी एज वेल। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। अवन बंद करते हैं। हाँ, इस पे सिर्फ हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं ना, अंदर सॉस और साथ में हमारा टोटिया रैप्स, एवरीथिंग इज गिविंग अ गुड कलर। साथ में देखो ऊपर से आप कलर देख रहे हैं कितना प्यारा सा ब्राउन आया है। ये सारी चेडर चीज है, सॉस है, बस इट्स रेडी। ट्रस्ट मी, यही रेसिपी के साथ आप अपने घर पे बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसकी जो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जिसकी रेड सॉस है ना, बेसिकली आपने उसको एक्स्ट्रा नहीं करना, आपने कुछ प्लीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी कि हम ये भी ऐड कर दें। हाँ, एक आती है हॉट सॉस आप चाहें तो अपने टोमेटो पेस्ट में ना हॉट सॉस मिक्स कर सकते हैं टू गिव इट अ मोर ऑफ स्पाइसी टेस्ट। दैट्स इट। चलें, इसको थोड़ा सा हम राइट पे निकालते हैं ताकि प्यारा सा दिखे। तो ग्लासेस पीछे कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। व्यू ब्लॉक हो रहा है फॉर द व्यूअर्स, हमें बताया गया है पीछे किया जाए और हमने पीछे कर लिया। इसको आगे कर लेते हैं ना, रुके, इसको हम आगे कर लेते हैं। एक्साइटमेंट, मुझे तो भूख लग रही है इसको देख देख के। ये आगे कर ले, लाइक दिस, ओवर हियर, नजर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कॉल किया करें, प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा आपकी कॉल का। और आज की शो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ।
मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।